Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। आज मैं आप सभी के सामने CBSE क्लास 10th एग्जामिनेशन 2025 से रिलेटेड इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड जो CBSE बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है वो मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत हर एक सब्जेक्ट्स का एक एक करके मैं ब्लूप्रिंट्स डिस्कस करके आप सभी को बताऊंगा। ब्लूप्रिंट्स से होगा ये कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे और किस तरह से उसको लिखना है, ये मैं आपको वन बाय वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको बतलाऊंगा। आज उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए, जैसे आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है ना, शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है। शेड्यूल्स मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास 10th। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश ब्लूप्रिंट, है ना, जो CBSE बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है, तो उससे रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। आई होप इस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ये सारे विषय जो है, कंप्यूटर्स भी जो है, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एक एक करके हर एक वीडियोस को जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, मैं चाहूँगा कि हर एक वीडियो को आप बहुत बारीकी से और धैर्यपूर्वक सही रूप से सभी वीडियोस को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ब्लूप्रिंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें इंग्लिश के ब्लूप्रिंट को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। एग्ज़ाम पैटर्न, जी हाँ, इंग्लिश के एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्किल आज मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड है 184 आपका कोड हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स 11 से 12 क्वेश्चंस आएंगे और सब के सब कंपलसरी होंगे। 3 सेक्शन में आपको बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में होगा रीडिंग सेक्शन, जो आपको 20 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में ग्रामर और राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। और तीसरा होगा सेक्शन सी, जिसमें लिटरेचर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव, जिसका कोड है 101। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट्स 12 और ये सब कंपलसरी होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए अनिवार्य है। इसमें क्या है, 4 सेक्शंस में इसे बांटे गए हैं। सेक्शन ए जो कहलाएगा रीडिंग सेक्शन, ये होगा 20 मार्क्स का। फिर बात करते हैं सेक्शन बी, जो होंगे राइटिंग सेक्शन, इससे आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर बात करते हैं सेक्शन सी, ये हो जाएगा ग्रामर सेक्शन, इससे आएगा 10 मार्क्स का। और फिर है उसके बाद सेक्शन डी। सेक्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट्स लिटरेचर टेक्स्ट बुक और इससे क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स का। ये तो हो गया सेक्शन ए बी सी डी करके अलग अलग पार्ट्स में पूरे क्वेश्चन पेपर्स को, है ना, कैटेगराइज करना और किस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो हमने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, है ना, कि हर एक सेक्शन में किस तरह से इन प्रॉपर सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स जैसा आप देख रहे हो मार्किंग स्कीम, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए में आप देख पा रहे हो क्या, रीडिंग जो होगा वो होगा 10 मार्क्स। अब 2 पैसेजेस आपको आएंगे, एक हो जाएगा डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। एक तो आपका पूरा पैराग्राफ टाइप का 2-3 पैराग्राफ का एक प्रॉपर एक पैसेज होगा और उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और एक आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज दिए जाएंगे, ये हो जाएगा 5 मार्क्स का। यानी कि ये टोटल ये दोनों मिला करके हो जाएंगे आपके
10 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो आपका राइटिंग और ग्रामर सेक्शन इंक्लूडेड है, इसमें देखिए ग्रामर में आपका क्या क्या आने वाला है। तो ग्रामर में आपको पढ़ना है डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स, स्टेटमेंट और क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये तो आपने देखा ग्रामर सेक्शंस में डिटरमाइनर, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड और रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस आपको गैप फिलिंग्स, एडिटिंग या ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में, इन 3 सेक्शंस के रूप में ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये पूरा ग्रामर जो होगा वो स्टूडेंट्स आपको 10 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। तो राइटिंग स्किल्स में एक होगा आपका फॉर्मल लेटर। जी हाँ, फॉर्मल लेटर एक आपका आने वाला है, पक्का है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा होगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड। अब वो पैराग्राफ एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो चाहे तो मैप के से रिलेटेड चार्ट, ग्राफ या किसी तरह के पाई चार्ट वगैरह क्लूज के थ्रू ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मल लेटर हो गए 5 मार्क्स के, और ये हो गया पैराग्राफ बेस्ड जो चार्ट, ग्राफ या मैप से के थ्रू दिया जाएगा, ये हो गया 5 नंबर का। तो इन दोनों से मिला करके हो गए 10 मार्क्स। 10 मार्क्स हो गए ग्रामर के, 10 और 10 हो गए 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स जो है वो आपका सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से होंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी जो होगा वो आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसमें क्या है, रेफरेंसेस टू द कॉन्टेक्स्ट, ड्रामा, प्रोज और पोइट्री जो आप अपने टेक्स्ट बुक्स, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक रीडर लिटरेचर में आप पढ़े हैं, वहाँ से ये क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें एमसीक्यूज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स भी पूछे जाएंगे, और ये होंगे आपके टोटल 10 मार्क्स के, ठीक है। मतलब जैसे आपके जो टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक में कुछ पोइट्रीज दिए होंगे, प्रोज दिए होंगे या कोई ड्रामा दिया होगा, वहाँ से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जो एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, शॉर्ट टाइप्स और शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के रूप में होंगे। अब बात करते हैं आगे जो आपके जो मेन बुक्स हैं, ठीक है, वहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 होंगे स्टूडेंट, और उन 5 में से 4 का आपको आंसर देना अनिवार्य होगा, ठीक है। और कुछ एसेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन टाइप क्वेश्चंस होगा जो 2 होंगे, और उन 2 में से 1 का आंसर आपको करना होगा। तो ये है फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 5 और 2 7 क्वेश्चन, और आपको आंसर कितना देना है, 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। फिर बात करते हैं फुटप्रिंट्स। तो फुटप्रिंट्स से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 3, और उन 3 में से आपको देना होगा 2 का आंसर। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 2, उनमें से देना होगा 1 का आंसर। यानी कि फुटप्रिंट्स से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन 5 में से आपको 3 का आंसर देना जरूरी होगा। तो इस तरह से ये हो गए 30 मार्क्स के फर्स्ट फ्लाइट, और फुटप्रिंट्स से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और जो पोएट्री, प्रोज और ड्रामा सेक्शन है, वहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 मार्क्स के। तो ये हो गए आपके टोटल 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इधर और 40 मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी सी मिला करके हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो के थ्रू आपने देखा कि किस सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, किस टाइप के आ रहे हैं, वो कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये था एक कंप्लीट एनालाइज किया हुआ इंग्लिश सब्जेक्ट से। यहाँ थोड़ा आप देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट्स। तो इंटरनल असेसमेंट्स जो आपको मिलेगा थ्योरी के अलावा जो 20 मार्क्स हैं जो स्कूल प्रोवाइड करेगी, वो कैसे हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट से रिलेटेड 10 मार्क्स
नोटबुक सबमिशन से 5 मार्क्स और सब्जेक्ट इनरिचमेंट्स जो आप लोग प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स बना करके देते हो उससे 5 मार्क्स, तो ये हो गए 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपने थ्योरी दे दिया और 20 मार्क्स जो आपको इंटरनल असेसमेंट में है ना स्टूडेंट्स, वो आपको कुछ इस तरह से आंसर्स इस तरह से मार्क्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किया इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ब्लूप्रिंट लेकर के आया। आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। मेरे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी दूसरे जो मेजर सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद मैं सोशल साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री में कौन से चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, है ना, सिविक्स से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, हर एक जो सब्जेक्ट्स के पार्ट्स हैं उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियोस में। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो स्टूडेंट्स जो नए हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मेरे चैनल्स को लाइक और शेयर के साथ साथ मेरे वीडियोस को पसंद करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि वो अपने अगले दूसरे साथियों के पास इसको फॉरवर्ड कर दे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वेरी ईगरली प्लीज वेट फॉर माई another videos. Till then, remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.